दोस्तों, आज के टाइम पर कोई भी बिल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उसके डॉक्यूमेंट्स रीड करिए। जहां पर कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं होता है, रेरा नंबर नहीं होता है, वहां पर लोग इतनी बुकिंग्स कर देते हैं कि बाद में पछताना पड़ता है। हेलो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम एक इम्पॉर्टेंट इशू डिस्कस करने जा रहे हैं। कई डेवलपर्स ऐसे होते हैं जो समय पर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं करते। इसके साथ ही उनके खिलाफ ये भी एलिगेशन लगते हैं कि उन्होंने होम बायर्स से पैसे लिए लेकिन फ्लैट्स की पोजीशन टाइम पर नहीं दिए। इस वजह से घर खरीदने वाले होम बायर्स को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये मामला रियल एस्टेट धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है, जिसमें अनेक घर खरीदार प्रभावित हुए हैं। बैकग्राउंड ऑफ द केस क्या है? इस केस में पेटिशनर मिस्टर ए, जो एक डेवलपर कंपनी के डायरेक्टर है, उन पर आरोप है कि उन्होंने फ्लैट्स और कमर्शियल यूनिट्स के नाम पर करोड़ों रुपए लिए या वसूले, परंतु उन्हें मकान या कमर्शियल यूनिट उपलब्ध नहीं करवाए। अब तक 81 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, यानी अब तक 81 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पहली एफआईआर 11 जनवरी 2018 को शास्त्री नगर थाना पटना में दर्ज हुई थी। सेक्शन 420 आईपीसी और 138 एनआईए एक्ट के तहत पेटिशनर के अनुसार कुल देनदारी कंप्लीट अमाउंट 13.94 करोड़ है। वह अक्टूबर 2022 से जेल में है और केवल 10 मामलों में ही जमानत मिली है, यानी 71 केसेस में अब भी जमानत लेना बाकी है। मार्च और अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग ली और कहा 3.17 करोड़ वापस किया गया है बाय द पेटिशनर। कोर्ट ने कुछ शर्तें रखी और कहा कि रजिस्ट्री में कुछ पैसे डिपॉजिट किए जाए। कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर नहीं दिया। अगस्त 2025 में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इंटरिम बेल यानी टेम्पररी बेल दी गई। क्लबिंग ऑफ द एफआईआर, सभी 81 एफआईआर को मिलाकर एक ही केस माना जाएगा। 2018 जनवरी शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर हुई थी वो मेन एफआईआर मानी जाएगी और बाकी सबको क्लब कर दिया। अब इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रिलीफ दिया पेटिशनर को कि फ्यूचर में होने वाली एफआईआर इसी केस के संबंध में या इस टॉपिक पे उसे भी एफआईआर माना नहीं जाएगा, महज स्टेटमेंट माना जाएगा। अंडरटेकिंग्स लिए पेटिशनर और उनके बेटे से, यानी हलफनामा, जिस पर यह कहा गया कि 9.94 करोड़ वह 6 महीने में सेटल करेंगे। कोई भी संपत्ति कोर्ट की परमिशन के बगैर ट्रांसफर नहीं होगी, थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट नहीं की जाएगी। बेल दी गई, अंतरिम जमानत दी गई, इंटरिम बेल कुछ कंडीशंस के साथ। जमा की जाने वाली राशि को अंतिम निपटारा यानी फाइनल सेटलमेंट नहीं माना जाएगा। ये राशि जो होम बायर्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगी। Deposit of 9.94 crore is not the final settlement. It is only to protect the interest of home buyers. The RERA orders and decrees can still be executed independently. रेरा के आदेश लागू रहेंगे और स्वतंत्र रूप से लागू किए जा सकते हैं। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच अलग से कर सकती है। न्यायालय की सोच, जुडिशियल रीजन, सुप्रीम कोर्ट ने क्या सोचकर बेल दिया? याचिकाकर्ता को जेल में रखने से खरीदारों का कोई फायदा नहीं होने वाला। बेहतर है कि मौका दिया जाए ताकि वो पैसे जमा करके खरीदारों का नुकसान कम कर सके। यानी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि खरीदारों का नुकसान हुआ है, लेकिन साथ ही कठोर शर्त लगाई ताकि जमानत का दुरुपयोग ना हो। ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि इसमें आरोपी के अधिकार और पीड़ितों के हित दोनों का संतुलन किया गया है, यानी इट बैलेंसेस द राइट्स ऑफ अक्यूज विद द इंटरेस्ट ऑफ विक्टिम्स। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि एक ही लेन देन से जुड़ी अनेक एफआईआर को क्लब किया जाना चाहिए। ये न्यायालय का एक व्यवहारिक दृष्टिकोण, प्रैग्मेटिक अप्रोच है। केवल सज़ा नहीं बल्कि मुआवजा और खरीदारों की भरपाई पर जोर दिया गया। मामला अगले साल फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुना जाएगा। थैंक यू।